ਨਾਭਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਗਊ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता की जय, गौ माता की जय। आप कहाँ से आए हो? श्री धाम वृंदावन से। क्या नाम है जी आपका? दया किशोरी। श्री सुभद्रे नमः। पूरे भारतवर्ष में पूज्या गौ माता को उचित सेवा, सुरक्षा, सम्मान मिले, इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी साधु संत गौ रक्षा, गौ प्रेमी, गौ सम्मान जो चाहते हैं, गौ माँ के जो प्रेमी रसिक जन हैं, उन सबके द्वारा गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, इसको करने वाले आदि शक्ति गौ माता, नंदी बाबा इनके कार्यकर्ता हैं। हम और आप सब प्रेमी संत समाज इसको कार्य कर रहे हैं माध्यम बन करके। इनका प्रमुख उद्देश्य जो है गौ सेवा हो, गौ सुरक्षा हो और पूरे भारतवर्ष में एक गौ माता को राष्ट्रीय पद मिले, इनका उद्देश्य है। गौ माता की ਜਿਹੜੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ पूरे भारतवर्ष में एक साथ 27 अप्रैल को सरकार को विष्णु स्वरूप मान करके, अपने आप को बालक स्वरूप जान करके, अपनी जगत जननी जो गैया मैया हैं उनके लिए पूरे भारतवर्ष में जितनी तहसील एक साथ प्रार्थना पत्र देना है। ठीक है। तो वैसे एक गल होर करिए, जिमें सेंटर 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। एक बार सरकार को हम दोष ना दे, आज तक हम एकजुट होकर के प्रार्थना भी तो नहीं की है। सरकार को क्या हमने ये बोला है कि आज तक आप सरकार की कार्य कीजिए? एकजुट होकर के नहीं बोले। एक व्यक्ति आप तो चाहते हैं पर क्या 10 नहीं चाहते? तो जिनकी वोट ज़्यादा रहती है कहीं ना कहीं उनकी सरकार आती है। तो उसी प्रकार के हम सभी भारतीयों को एकजुट होकर के अपनी माँ के लिए आवाज़ उठाएं, इस भाव से प्रार्थना पत्र दिया जाना है। प्रत्येक तहसील से इनके 3-4 चरण हैं, कुछ चरणों में ये कार्य होना है। प्रथम चरण तो ये है कि हम अपने तहसील स्तर से प्रार्थना पत्र दें। तहसील स्तर से प्रार्थना पत्र देने से अगर सरकार कार्य कर देती है तो सभी संत समाज सरकार को साधुवाद देंगे। अगर कार्य नहीं होती तो पुनः जो है प्रार्थना पत्र 3 माह रुक करके पुनः प्रार्थना देंगे। इस बार प्रथम चरण में तो तहसील में दिए, द्वितीय चरण में जिला में देंगे और द्वितीय चरण में कार्य नहीं हुआ तो तृतीय चरण में जो है अपने राज्य से प्रार्थना देंगे। चौथा चरण ये है कि केंद्र में जाकर के बार बार प्रार्थना लिखेंगे और तब भी कार्य नहीं होता तो संपूर्ण जितने भी संत समाज है वो उपवास रहेंगे। उपवास करने के बावजूद भी अगर कार्य नहीं होता तो जिस भारतवर्ष में इतने शांतिपूर्ण तरीके से माँ के लिए कार्य करने के बावजूद भी माँ को सम्मानित जनित पद नहीं मिलता तो सभी संत समाज 5-5 की संख्या में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यहाँ तक का कार्य प्रगति ऐसी कार्य योजना बनाई गई है। जय गौ माता, जय गोपाल, श्री सुरभ्यै नमः।